हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 2020 का वो किस तरीके का होगा। काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस है कि एग्ज़ाम होगी, लॉकडाउन चल रहा था, कोविड के कारण क्लासेस नहीं लगी, ऑनलाइन क्लासेस लगी है तो कहीं पे लगी है कहीं पे नहीं लगी है। विलेज एरिया से वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं लगी है। तो इस तरीके की सिचुएशन में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको ओनली 2 ट्रिक्स बताऊंगी और इन 2 ट्रिक्स के अंदर आप पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके का होगा आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी पहली चीज़ आती है कि पेपर में पहली ट्रिक बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली चीज़ है पेपर में प्रश्न का तरीका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर आएगा इसमें क्वेश्चंस का तरीका क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और इन 3 टाइप्स के क्वेश्चंस में पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एमसीक्यू हो गया, आपका मैचिंग हो गया, ठीक है ना, आपका फिलअप्स हो गया, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से आपके आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है या आपको आंसर वहीं मिलेंगे, वहीं से आपको मैच करके पूरा आंसर फिल कर देना है। ठीक है, कुछ कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम में जो होते थे जहाँ नहीं आते थे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो वहाँ पर भी पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। वो लगभग 30% पेपर है आपका, जो आपका 30% पेपर जो होगा वो आपका एमसीक्यू मैचिंग फिलअप्स वगैरह लगभग 30 से लेके 50% तक का आपका पेपर पैटर्न इसी तरीके का रहेगा। सेकंड आता है आप लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हम बात करते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और इस बार के एग्ज़ाम में आप लोगों के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आने वाले हैं जो 3 और 4 मार्क्स के होंगे। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है हमारे पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार के पेपर में लगभग नहीं के बराबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आपकी ठीक से नहीं लगी हैं, दूसरी स्कूल्स आपके नहीं लगे हैं। तो पेपर गवर्नमेंट को भी पता है, पेपर सेट करने वाले को भी पता है कि बच्चों की जो स्टडी है वो बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस तरीके से वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं के बराबर आपको देंगे और अगर आएंगे भी तो सिर्फ 1% या 2% क्वेश्चंस ही ऐसे आएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के। मतलब कि आपका अगर पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है लॉन्ग टाइप पेपर का। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चों को पूरा की पूरा गाइडेंस मिल जाए और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आप लर्न करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी सारा जो टाइम है आपका वो वेस्ट होगा। इसीलिए अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो है उसको ठीक से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे सिर्फ सरसरी नज़र से देख सकते हैं या एक बार रीड करके आप उसे छोड़ दीजिए। आपको उसे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, और यही आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल नहीं के बराबर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये आपके बिल्कुल नहीं के बराबर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोविड के कारण बिल्कुल ढंग से क्लासेस नहीं लगी हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे दीजिए और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पे दीजिए। इन दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना है। बाकी चीज़ों पे आपको ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सेकंड तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि सेकंड तरीके में किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो
तो सेकंड बात जो होती है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। सेकंड चीज़ आती है कि आपका प्रश्न कैसे आएंगे। तो प्रश्न जो है वो बिल्कुल आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपने 90% पेपर जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। आपने अगर 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो आपने 90% आपका सिलेबस कवर कर लिया है। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा नए क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। और उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कोविड-19, जिसके कारण बच्चों की क्लासेस बिल्कुल नहीं लगी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ नए क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जो भी प्रेफर कर रहे हो, आप जो भी आपकी बुक वगैरह जो भी चीज़ आप प्रेफर कर रहे हो, उसके आगे अगर क्वेश्चन ईयर लिखा हुआ है, जैसे 2019 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन्हीं को लर्न करना है, इन्हीं पे ही आपको मेन फोकस रखना है। नए क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे ज़्यादा टाइम ना दें। आपका मेन फोकस जो है रिपीटेड क्वेश्चन का ही होना चाहिए। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस आपको करना है। और जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा रिपीट हुआ है उसका एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने में आप टाइम वेस्ट करेंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस ही पढ़ना है। जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है आपके पेपर में अगर आपको दिख रहे हैं, 5 इयर्स के क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिए और आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उन्हीं क्वेश्चंस में आपको सिर्फ शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको 90+ मार्क्स लेके आना है तो आपको एग्ज़ाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इन्हीं पैटर्न पे ध्यान रखना है और इसी पैटर्न से आपको काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आपने अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको पूरा एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न बता चुकी हूँ, आप इसी पैटर्न पे स्टडी कीजिए। 101% मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप किस किस बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं आपको किस तरीके की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे जो ऑडियंस है वो जो मेरे व्यूवर्स है वो किस तरीके की बोर्ड के बिलोंग करते हैं। मैं उसी पैटर्न पे आपको ज़्यादा फोकस करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर लीजिए। चैनल आपने अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।